नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी की हमारा टॉपिक चला था भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश हमने 2 भौतिक प्रदेश पढ़ लिए थे। पहले हमने बात की थी उत्तर पश्चिम के मरुस्थल की। इसको हमने 2 भागों में बांटा था, सूक्ष्म अर्ध सूक्ष्म। फिर सूक्ष्म में हमने बात की थी बरखान, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ बालू के स्तूपों की। फिर यहाँ की घग्गर का मैदान, शेखावटी क्षेत्र, मतलब नागौर भूमि, घोड़वार प्रदेश, ये बात की। फिर हमने पढ़ा था अरावली की प्रमुख चोटियों की हमने बात की थी। प्रमुख चोटियाँ, यहाँ के पठार, यहाँ पर मिलने वाले मैदान, यहाँ की बात की थी। पहाड़ियों की आज हम बात करेंगे पूर्व के मैदान की, पूरी मैदानी भाग की। मैदानी भाग की बात करेंगे। देख लीजिए आप पहले ये मरुस्थल, फिर यहाँ पर मिलने वाले बालू का स्तूप, ये अरावली, और आज हम बात करेंगे इस भौतिक प्रदेश की, मतलब पूर्व के मैदान की। आसमान कलर में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पूर्व मैदानी प्रदेश, इसे घाटी भी कह सकते हैं, घाटी प्रदेश। ये कैसे हम देखते हैं, जैसे देखो भारत, यहाँ पर है हिमालय, यहाँ पर प्रायद्वीप पठार, यहाँ पर अरावली, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पहाड़ी पर्वत। यहाँ पर है मध्य का विशाल मैदान, ये पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ी जैसे ये पहाड़ियाँ ऐसे, ये पहाड़ी अरावली की पहाड़ी मान लेती है, फिर ये विंध्याचल की पहाड़ी मान लेते हैं। तो ये बीच घाटी हो गई, घाटी जैसे। इस घाटी में यहाँ से जैसे नदी निकली तो ढेर सारा मलबा लेकर इधर आई, और ये मलबा इधर जमा हो गया। फिर धीरे धीरे ये मलबा समतल हो गया, और ये समतल जो यह मलबा है जलोढ़ मिट्टी द्वारा ये समतल हो गया। इसी समतल मिट्टी से यहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा पूर्व मैदान विंध्याचल पर्वत और अरावली के बीच में पाया जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत और अरावली के बीच में कौन सा मैदान पाया जाता है, तो हमारा पूर्व मैदानी प्रदेश पाया जाता है। यह यहाँ पर नदियों द्वारा हमेशा जलोढ़ मिट्टी होती है, मैदानों का निर्माण हमेशा नदियों द्वारा ही होता है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, नदियाँ ज़्यादा होती थी यहाँ पर, जैसे सिंचाई के संसाधन भी अधिक होंगे। सिंचाई के संसाधन भी अधिक हो गए। सिंचाई के संसाधन अधिक होंगे तो यहाँ पर खेती भी अच्छी होगी। खेती अच्छी होगी तो यहाँ पर खाद्यान्न की व्यवस्था भी होगी। इसलिए मतलब भौतिक प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। खाद्यान्न का कटोरा, ये एग्जाम पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। और यहाँ पर बात करें जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करें तो वो चारों भौतिक प्रदेशों को हम अलग से पढ़ेंगे। वो मैंने अभी तो किसी में नहीं बताया, वो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। जैसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व,
और जनसंख्या और जैसे प्रतिशत में वो आप बाद में देखेंगे चारों का साथ में। ये मैदान है तो मैदान है, कुछ नदियाँ बहती होगी तभी तो मैदान में रहे। नदियाँ देख लेते हैं हम। एक नदी आती है यहाँ से चंबल, एक आती है यहाँ से बनास, एक है यहाँ से बाणगंगा, और एक है इधर से माही। इन 4 नदियों द्वारा इस मैदान पूरे मैदानी भाग का निर्माण होता है। तो सबको हम 4 भागों में बांट लेते हैं इस प्रदेश को, ठीक है। एक एक हम बात करते हैं सबकी। पहले हम पढ़ते हैं चंबल बेसिन। राजस्थान हो गया। चंबल यहाँ से, जैसे पूरा डिटेल तो हम नदियों के टॉपिक में करेंगे, आज हम सिर्फ जिले रख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से प्रवेश करती है वहाँ कट्टा हुआ चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। फिर ये प्रवेश करती है कोटा, कोटा के ठीक ऊपर जैसे साइड में यहाँ पर बूंदी, कोटा बूंदी की जो सीमा बनाती हुई ये जाती है सवाई माधोपुर, फिर जाती है करौली, फिर धौलपुर, और फिर यूपी के इटावा में गिर जाती है, गंगा में, यमुना में मिल जाती हैं, ठीक है। ये हो गया, हम जिले रटते हैं आपको 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले आपको याद होने चाहिए। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, उल्टे रहते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है जैसे चंबल नदी, इस नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन किया जाता है। ये क्या होता है, जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी अवनलिका में, छोटी छोटी अवनलिका में बन जाती है, जैसे ऐसे ये इधर वापस आ जाती है, फिर ये निकली इधर, ये क्षेत्र है जैसे ये जो बीच का ये भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग, इसे हम बोलते हैं डांग। और ये निम्न उच्च को हम डांग कहते हैं, और निम्न को कहते हैं खादर। मतलब गड्ढे पड़ जाते हैं यहाँ पर, ये नदियाँ कटा हो जाती हैं, उत्काद स्थलाकृति, उत्काद स्थलाकृति के लिए भी चंबल नदी जानी जाती है। और इन सबको भी जैसे स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं, बीहड़ में डाकू ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे चंबल नदी बह रही है, ऐसे भित्रिका बन जाती है, जैसे ये वनली का प्रदन है, यहाँ पर जैसे बीच में खड्डे हो जाते हैं, इन्हीं खड्डों को जैसे बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है। यहाँ के बीहड़ लगभग 2800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, 2800 किलोमीटर तक बीहड़ पूरा राजस्थान में है। ये होगी बात। एक आता है, जैसे काफ़ी बार सवाल बोले सरवा, मतलब बीहड़ की रानी, बीहड़ की रानी बोलते हैं करौली को, बीहड़ का राजा। धौलपुर, करौली
सवाई माधोपुर, इन तीनों में इन तीनों को डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग क्षेत्र कहते हैं या इसे दस्यु प्रदेश भी कहते हैं। दस्यु प्रदेश, ठीक है। जैसे चंबल नदी एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी। यहाँ पर ये चंबल नदी ऐसा नहीं प्रवेश करती चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये 3 जिलों में जैसे चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में ये तो पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर तो पहाड़ियाँ मैदान यहीं से शुरू होता है। ये 3 जिलों में फेमस थी, मतलब पूरी मैदानी प्रदेश है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भीड़ सर्वाधिक यहीं पर है, ठीक है। ये हो गया हमारे चंबल बेसिन। दूसरा देख लेते हम बनास। इसी के जिले रखने हैं, जिले मेन इंपॉर्टेंट है। खमनौर पहाड़ी, राजसमंद, यहाँ से नदी निकली थोड़ा नीचे चित्तौड़गढ़ का भाग, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर फिर ये चंबल में मिल जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये इसी में भी 6 जिले, 3 नदियाँ जिसमें 6 जिले होते हैं। बनास, चंबल, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहला मैदान आता है पीठ मार्ट का मैदान, भीलवाड़ा में पड़ता है पीठ मार्ट, भीलवाड़ा तक। फिर यहाँ मैदान आता है एक पीठ मार्ट का मैदान देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक है। फिर आता है यहाँ पर जहाजपुर से टोंक तक। यह मैदान का निर्माण होता है जिसे कहते हैं खेराड़ का मैदान, खेराड़ या माल खेराड़ का। दो मैदानों का निर्माण होता है, पीठ मांड का मैदान और यह खेराड़ या माल खेराड़ का मैदान, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना बिशलपुर बांध स्थित है। बिशलपुर बांध टोंक में, टोंक का गांव है टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह कस्बा में यह बांध बना हुआ। राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल परियोजना ये टोंक जिले में, यह आप याद रख लें। ये जिले नदियों के जिले आप अच्छी तरह याद करने होंगे ताकि अब नदियों के टॉपिक में आपको बहुत ईजी हो जाए। टोंक की बात करें तो यहाँ पर ऊनी नमदे, सुनहरी कोटी, अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान,
जैसे कला संस्कृति के टॉपिक है जो आपको पूछ सकता है, ये फेमस है, कई बार एग्जाम आए हुए हैं, याद रख लेना। तो हमारे दो तो टॉपिक पूरे हो गए, दो भाग, चंबल और बनास बेसिन। अब फटाफट बाणगंगा का देख लेते हैं। ये तो कोई बात छोटी सी है, इससे नहीं दिखती। जयपुर की बैराट पहाड़ी से निकलती हैं ये दौसा, भरतपुर। इसके अलावा जिले भी रटना है और कुछ है नहीं यहाँ पर। इस भरतपुर में जैसे यहाँ पर देखें तो सरसों अनुसंधान केंद्र है। सेवर भरतपुर में, ठीक है। इसके आप जिले रटने हैं नदी के, तो बाकी खास नहीं है। एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर भरतपुर में जैसे भरतपुर का जैसे मैदान पाया जाता है उसे कहते हैं गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान। हो सकता है कि राजस्थान में किस जिले में गंगा यमुना का मैदान पाया जाता है, तो भरतपुर में। तीसरा हो गया बाणगंगा। अब लास्ट हमारे पढ़ते हैं माही बेसिन। माही बेसिन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यहाँ से नदी निकलती है, जैसे एमपी से नदी निकली। प्रवेश कहाँ की, ये सब नदियों के टॉपिक में पढ़ेंगे। नदी निकली सीधी सीधी प्रतापगढ़ सीमा बनाती 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 यहाँ से डूंगरपुर होते हुए ये वापस खंबात की खाड़ी में गिर गई। इस नदी द्वारा यहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं फेमस है ये छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान एक होता है छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में है, ये तो बाड़मेर में छप्पन का मैदान। फिर यहाँ पर प्रतापगढ़ में सीमा पर एक और मैदान का, जैसे इस मैदानी भाग को कहते हैं कांटल का मैदान। और यहाँ पर जैसे एक जिला है, आपको पूछें कि उदयपुर माई बेसिन में शामिल है कि नहीं है, तो ये याद रखना उदयपुर माई बेसिन में शामिल है। अगर ये पूछे कि माई नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती है, तो आप उदयपुर कर सकते हो, लेकिन ये उदयपुर माई बेसिन में शामिल जरूर होगा, क्योंकि यहाँ से नदी निकलती है सोम नदी, और यहाँ से एक नदी निकलती है जाखम। त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम होता है सोमवाई जाखम का। यहाँ पर धाम भी है, बेणेश्वर धाम। सोमवाई जाखम जो कि यहाँ पर माई बजाज सागर परियोजना भी है। इस क्षेत्र को जैसे वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को वांगड़ याद रखना, वांगड़। एक होता है बांगड़, बांगड़ ऐसे कावटी। बांगड़ के धनी नरहड़ पीर और वागड़ की मीरा गौरी बाई। तो बांगड़ और वागड़ में ध्यान रख लेना, ठीक है। बेणेश्वर, यहाँ पर बेणेश्वर का मेला पड़ता है माघ पूर्णिमा को।
साबला गांव, डूंगरपुर। ये मतलब पड़ता है माघ पूर्णिमा को। ठीक है। साबला गांव में एक हमारे संत माओ जी हुए हैं। संत माओ जी का प्रमुख स्थल यहीं पर है, साबला गांव में। संत माओ जी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके उपदेश, ये कई बार पूछा जा चुका, आपको याद रखना होगा। इनके उपदेशों को चोपड़ा कहते हैं, चोपड़ा। ठीक है। और आप यहाँ रखे तो पांचवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ये कैसे कहते हैं? जैसे ये नदी, माई नदी निकली यहाँ पर, जैसे कोई भाग है तो ये यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, तो ये द्वीप बन गए चार, फिर ये जुड़ गई है। फिर यहाँ कई बार ऐसे बनाते गए, तो ऐसे करते 100 द्वीप बने, इसे यहाँ पर 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों की रानी कहते हैं। पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को कहते हैं। एक यहाँ पर स्थान है डूंगरपुर में, गलियाकोट। गलियाकोट, गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर संत है, मतलब सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। और डूंगरपुर में तो देखें तो गेप सागर, इन झीलें पाई जाती हैं। वो हम जैसे आगे कई जिलों में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। जैसे यहाँ पर देखते हैं, फिर से इसको देख लेते। इसको हम 4 भागों में बांटा था। चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। चंबल में हमने बात की थी बीहड़ की। एक याद रखना, ये बीहड़ है, बीहड़ है। एक होता है बीड़, बीड़ होता है शेखावटी क्षेत्र में। बीड़ शेखावटी क्षेत्र में होता है। जैसे हम चारा नहीं देते गायों को, जैसे बीड़ा हम कहते हैं, बीड़ा। ये किसी स्थानीय भाषा में कहते हैं बीड़। वहाँ पर गायें पशुधन चरते हैं। बीड़, चंबल में बीड़ की बात की। उत्काद अवनली का अपर्दन, अवनली का अपर्दन। बनास में हमने बात की थी पीठ मांड का मैदान। फिर बात की माल खेराड़ या खेराड़ प्रदेश, खेराड़ का मैदान। बाणगंगा में हमने, इसमें तो कोई मैदान बनता नहीं, जैसे भरतपुर का हमने बात किया था, गंगा यमुना का मैदान। माई में चप्पन का मैदान, कांटल आदि के बारे में बात की थी। तो हमारे यह कंप्लीट हो गया भौतिक प्रदेश।